हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन जेएस और म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के बारे में। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, वन इज प्रिमिटिव एंड अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। Primitive data types are undefined string, boolean, null and string symbol, and non-primitive data types are objects, functions and dates and arrays. इसके ऊपर मैं पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ। इसको अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता दूँ कि इसको आप मज़ीद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, मैंने आपको बोला था हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? Primitive data types, primitive or immutable and changeable. Non-primitive are mutable and modifiable. अब ये प्रिमिटिव का क्या मतलब है कि इम्यूटेबल कि यो एंड चेंजेबल कि उनको हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह एक वैल्यू आ रही है, इसके आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा स्टैक और हीप का, मैं उसको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी इसको मज़ीद। अच्छा, इसके अंदर हम वैल्यू को प्रिमिटिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक डाटा टाइप डिक्लेयर की और उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल 10 भेज दिया, वार ए इज इक्वल टू 10, और नीचे जाके आप दोबारा करते हैं ए इज इक्वल टू 5। तो आप जो 10 वाली वैल्यू है वो गार्बेज में चली जाती है और 5 वाली वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं चेंजेबल। अभी आपको हो सकता है समझ ना इतने अच्छे से आई हो, आप मजीद आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। ओके, तो आगे रहता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर म्यूटेबल एंड मॉडिफाइबल। इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इनको, लेकिन उसका मेथड होता है उसके थ्रू, जिस तरह स्प्रेड ऑपरेटर्स लगा के हम, खैर वो आगे एक और डिस्कशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वो मॉडिफाइबल होती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने ए के अंदर लेट एक में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के नाम से, ए के नाम से, तो वहाँ पे आपने लिखा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और आपने बी भी डिक्लेयर किया, उसने आपने लिखा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो आपने क्या किया, ए को कंसोल किया तो वो उसमें क्या प्रिंट कर दिया, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और जब आपने बी को कंसोल किया तो उसने क्या कर दिया, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कंसोल के ऊपर जाके प्रिंट कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आपने एक नंबर 121 इसमें ऐड किया और आपने एक और डिक्लेयर किया नंबर 1 के नाम से 354 उसके अंदर किया और इन दोनों को कंसोल करवाया, इस तरह से वो वैल्यू दे देगा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। आगे आगे रहता है ट्रू। आपने एक बूलियन जो ना, ये था स्ट्रिंग, ये था नंबर, और अब ये ना बूलियन की एग्जांपल दे रही हूँ आपको। टी के अंदर आपने ट्रू पर भेज दिया और फॉल्स के अंदर आपने, एफ के अंदर आपने फॉल्स भेज दिया। ये आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे आप लिख रहे हैं कंसोल लॉग टी, मतलब आपने कंसोल किया टी को, टी के अंदर क्या वैल्यू थी, ट्रू। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा, जिसका आउटपुट में उसने ट्रू शो करवा दिया है। अब आगे इसी तरह आपने कंसोल लॉग एफ किया, एफ के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी, फॉल्स, तो वो फॉल्स को देखेगा और जाके आउटपुट के अंदर फॉल्स को प्रिंट कर देगा। आगे आते हैं वॉर ए। वॉर ए और कंसोल का दिया उसने ए, सिर्फ उसने ए को डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना। डिक्लेरेशन ये होती है जिस तरह आप लेट वॉर कॉन्स्ट लिख के अपनी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, ये होता है डिक्लेरेशन। और अगर आप इज इक्वल टू लगा के, जैसा यहाँ पे किया हुआ है, इज इक्वल टू लगा के कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो उसका हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे उसने इनिशियलाइज नहीं किया और उसने कंसोल कर दिया ए को, तो उसको कंपाइलर ने क्या शो करवा दिया, अनडिफाइंड शो करवा दिया। ये अनडिफाइंड क्यों शो करवाया, क्योंकि जब उसने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई तो वो जाके जो उसका इंजन है जावास्क्रिप्ट का, V8 इंजन, जिसके अंदर हम लोग वो वैल्यू को कंपाइल करता है या उसको अंडरस्टैंड करता है, वहाँ पे जाके उसने एक मेमोरी कंसोल के ऊपर जाके स्टोर करवा दी, या बेसिकली यहाँ पे हम विंडो कहेंगे। अब आगे वीडियोस का एक कॉन्सेप्ट है, वो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन के बारे में, वहाँ पे मैं इसको डिटेल बताऊंगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से विंडो के ऊपर काम कर रहा है, ग्लोबली क्या होते हैं और सारा कुछ। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ये कि वॉर ए, ये उसने मेमोरी जाके बैकएंड पे जाके उसने एक मेमोरी स्टोर कर दी, लेकिन उसने वैल्यू कोई पास नहीं की। जब उसने उसको कंसोल किया, उसने जाके देखा कि मेमोरी तो पड़ी हुई है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई,
उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, उसने आउटपुट में क्या शो करवा दिया, अनडिफाइंड शो करवा दिया। ठीक है, आगे रहती हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं, मैंने आपको अभी बताया कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं और मॉडिफाइबल होती हैं, और इसको हम पास बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके दूंगी। ठीक है,